ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आज की सत्संग योग दर्शन के आधारित है। योग दर्शन में योग के जो 8 अंग बताए हैं उसमें प्रथम यम और नियम बताए हैं। उसमें जो 5 प्रकार के यम होते हैं और 5 प्रकार के नियम होते हैं। तो यम के बारे में कल आपने सत्संग सुनी थी। आज आपको 5 प्रकार के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। ये यम और नियम जो है ये सार्वभौम व्रत है। सार्वभौम व्रत का मतलब है हर किसी आध्यात्मिक मार्ग के साधक को, किसी भी मार्ग में चलने वाले साधक को इन यम और नियमों का पालन करना अति अनिवार्य है। जो व्यक्ति यम नियम का पालन नहीं होता है उसके जीवन में, वो न तो योगी हो सकता है, न ज्ञानी हो सकता है, न भक्त हो सकता है और न वो कोई महात्मा हो सकता है। इसलिए अब पतंजलि ने योग के 8 अंगों में पहले यम नियम को दिया है। यम नियम को धारण करने के बाद में भी आप योग के आगे के अंगों को जीवन में धारण करेंगे तो वो योग के 8 अंग आपके परम सिद्धिदायक होंगे। तो आज बता रहे हैं नियम। अब नियम को बतलाते हैं। ये नियम भी 5 प्रकार के बताए गए हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी नियम। सोच, अब सोच का अर्थ है वो 2 प्रकार का होता है, बाह्य शुद्धि और अभ्यंतर शुद्धि। 2 प्रकार की शुद्धिकरण होता है। सोच का मतलब होता है शुद्धिकरण, सोच पवित्रता। बाह्य सोच तो मृतिका, जल आदि से पात्र, वस्त्र, स्थान आदि को पवित्र रखना, सात्विक आहार से शरीर को सात्विक बनाना, निरोग बनाना और स्वस्थ रखना, तथा वस्ति, धोती, नेति, संग प्रक्षालन आदि से शरीर को शुद्ध रखना, ये बाह्य सोच है। 60 प्रकार की जो क्रिया पहले बताई थी, योग में सब प्रकार की शुद्धि करने के लिए 60 क्रिया आती है। वो 60 क्रिया सारी की सारी शरीर की बाहर की शुद्धि के लिए है। अब जो अभ्यंतर की जो शुद्धि है वो बताया है ईर्ष्या, अभिमान, घृणा, असूया आदि सारे मलों को, सारे दोषों को, सारी अपवित्रता को मैत्री के द्वारा, करुणा के द्वारा, दया के द्वारा, नम्रता के द्वारा आदि वो भीतर की अशुद्धि को दूर करना तथा अविद्या आदि कलेशों के मलों को विवेक के द्वारा दूर करना, ये भीतर की शुद्धि है, भीतर का सोच है, भीतर की शुद्धि है। तो बाहर और भीतर दोनों प्रकार की शुद्धि को सोच कहते हैं। अब दूसरा साधन आता है संतोष। संतोष सामर्थ्य के अनुसार उचित प्रयत्न करने के पश्चात जो फल मिले, जो अवस्था मिले, जो सुविधा मिले, उसमें सदा संतुष्ट रहना तथा सारी तृष्णा का त्याग ही परम संतोष है। यह भी एक परम सुख है, किंतु ज्ञान के बिना, विवेक के बिना ये भी असंभव है। संतोष एक ऐसा साधन है तो बिना ज्ञान, बिना विवेक तो हो ही नहीं सकता। तो पतंजलि ने दूसरा नंबर संतोष का बताया है। जो आध्यात्मिक मार्ग का साधक है या योग मार्ग का साधक है, उनको ये अंग अपने जीवन में उतारना चाहिए। दूसरा है संतोष। अब तीसरा आता है तप। तप अनादिकाल से जीवन को शुद्ध करने का साधन है। तप के भिन्न भिन्न प्रकार भी हैं। शारीरिक तप,
शरीर, प्राण, मन, इंद्रियों को उचित रीति से अभ्यास के द्वारा तपा करके शुद्ध करना ही तप है तथा शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य करने में जो कष्ट आता है तो वो भी तप का ही रूप है। उस तप से साधक पवित्र होता है। साधना में सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि सर्वद्वंद अवस्थाओं में बिना विक्षेप के योग मार्ग में आगे बढ़ता रहे तो ये बहुत बड़ा तप है। शरीर को सदा सेवा में रखें, मन को सदा प्रसन्न रखें, ईश्वर के चिंतन में रखें और ध्यान में लगाते रहें तथा वाणी से स्वाध्याय करते रहें, उपनिषद पढ़ते रहें, योग दर्शन आदि योग विषयक शास्त्र पढ़ते रहें और इनका अध्ययन चिंतन करना और ओम का जप वाणी के द्वारा किया जाए, वाणी से भगवान के पवित्र नामों का जप किया जाए तो ये सारे के सारे शरीर, मन और वाणी का तप कहा गया है। इन तप के द्वारा योग साधक पवित्र होता है। और विशेष जानकारी के लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने 3 प्रकार का तप बताया है, तो वहाँ आप देख सकते हो और वहाँ बहुत विस्तार से भगवान ने लिखा है। यज्ञ, तप और दान के बिना जीवन पवित्र नहीं होता। अब आगे चौथा आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है आत्मज्ञान संबंधी, योग संबंधी, साख्य संबंधी जितने जो शास्त्र है हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमारे लिए उपदेश दिए हैं उनका चिंतन करना, उनको पढ़ना, विचार पूर्वक, होश पूर्वक उनको जीवन में उतारना और स्वयं को पहचानना। शास्त्रों को पढ़ने के बाद में साथ साथ में स्वयं की पहचान की जाती है, स्वयं का स्वरूप प्रकट किया जाता है। स्वयं स्थिर रहना, अपने स्वरूप की स्थिति का अध्ययन करना, यही तो स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय बहुत ही ऊंच कोटि के साधक को इनको अपनाता है और वो जीवन में अपने जो योग का लक्ष्य है, ज्ञान का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो ध्येय है उनको प्राप्त कर लेता है। उनके बाद में आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है तन मन वाणी के द्वारा होने वाले समस्त कर्म तथा कर्मों का फल संपूर्ण ईश्वर को अर्पण करने से ईश्वर प्रणिधान सिद्ध होता है। और विशेष अर्थ में ओम का अर्थ समझ करके ओम का जप करना तथा ओम के ध्यान में सारी वृत्तियों को ईश्वर में लीन करना, ये प्रणिधान माना जाता है। हित अनहित, शुभ अशुभ, पाप पुण्य फलदान, सब ही अर्पण ईश्वर को, त्याग सकल अभिमान, ये ईश्वर प्रणिधान का रूप बताया है। ये जो आपको 5 प्रकार के नियम बताए हैं इस 5 प्रकार के नियमों को कोई धारण करता है तो उनका फल क्या है। अब बताया है सोच का फल, सोच की सिद्धि से अपने अंगों से घृणा और दूसरों से संसर्ग का अभाव हो जाता है ये पूर्ण शुद्धिकरण का फल है। अर्थात शरीर की मलिनता, शरीर की जड़ता, शरीर के विकारों से सारी आसक्ति टूट जाना, देह ध्यास टूट जाना और स्वरूप की स्थिति की ओर आगे बढ़ना, ये सोच का फल बताया है। अब संतोष का फल क्या है। संतोष का फल है अनुत्तम सुख लाभ, परम लाभ होता है। उस दिव्य सुख लाभ के आगे संसार के सारे सुख सुविधा एक तुच्छ मात्र उनको लगती है। वो परम रत्न को पा लेता है, परम धन को पा लेता है, ये उनका संतोष का फल है। अब तप का फल क्या है। तप से तन मन इंद्रियों के पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाता है। स्वाध्याय का फल क्या है। स्वाध्याय का फल है स्वाध्याय करने से इष्ट का साक्षात्कार होता है, अपने स्वरूप का भी बोध होता है। ईश्वर प्रणिधान का फल क्या है। ईश्वर प्रणिधान का फल है समाधि लाभ की सिद्धि होती है।
अगर ईश्वर प्रणिधान से ही समाधि लाभ हो जाता है तो फिर आगे आसन प्राणायाम की क्या ज़रूरत है? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि योग साधक को ईश्वर प्रणिधान आदि सहित योग के अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि मध्यम अधिकारी को सहज रूप से ईश्वर प्रणिधान नहीं होता। ईश्वर प्रणिधान तो उत्तम अधिकारी के लिए होता है, जो पहले हमने बताया था समाधि पाद में। उत्तम अधिकारी के लिए ईश्वर प्रणिधान से समाधि लाभ होता है, लेकिन मध्यम अधिकारी के लिए तो उनको आसन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी और धारणा ध्यान अवस्था बढ़ानी पड़ेगी। ध्यान की परिपक्व अवस्था में ही समाधि का लाभ होता है। इसीलिए साधक को हमेशा के लिए उस परम लाभ के लिए, परम आनंद के लिए, जीवन के परम लक्ष्य के लिए योग के 8वां ही अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए अब आपके सामने आगे की जो सत्संग होगी वो आपको कल बताई जाएगी। आप ध्यान से पहले सुनें, इनको समझें और फिर अपने जीवन के साथ में इनका साक्षात्कार करें और अपने और मित्रों को, अपने दोस्तों को ऐसी बातें आगे से आगे आप शेयर करेंगे तो उनको भी अच्छा लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।